हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी बड़े हंटर के ग्रुप को जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और देखने पर पता चलता है ये काफी ज्यादा आर्मर्ड से लेस हैं। तभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इनकी पूरी की पूरी टोली को, जिसमें आर्चरर, वॉरियर, सपोर्टर, मेज सभी तरीके के हंटर्स होते हैं और साथ ही साथ उनके बैग कैरी करने वाले पर्संस भी। और हमें साथ ही साथ बताया जाता है इनकी लीडर जिनका नाम है गु फेई जोउ और ये एक इंटरमीडिएट स्टारफॉलन वॉरियर हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उनकी टीम की एक लड़की पीछे से बोलती है ये डंजन का काफी ज्यादा डीप पार्ट है और डीमन पिट के पास भी हमें कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। लीडर, क्या हम लोग गलत जगह पर हैं? जिसके जवाब में लीडर बोलती है नहीं, ये आसपास ही होना चाहिए। बट तब यहाँ पर इनकी टीम का एक लड़का सभी लोगों से बोलता है डिटेक्शन डिवाइस रिएक्ट कर रहा है, वो भी उस डायरेक्शन में। और ये इस टीम में डिटेक्शन मेंबर है जिसका नाम है एहली, जिसे हम ली कर बुलाने वाले हैं। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर पूरी टीम उसी डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देती है। देखो डिटेक्शन लोकेशन सामने ही है, चलो ठीक है यही वो जगह है। और इतना बोलते हुए यहाँ पर सभी हंटर्स रुक जाते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ देखते हैं वो एक पूरे के पूरे विलेज टाइप एरिया में आ चुके होते हैं और उनके सामने होता है एक क्रिस्टल से भरा हुआ माउंटेन। मिल गया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम अफवाहों वाले खजानों को ढूंढ पाएंगे। इतना बोलने के साथ यहाँ पर पूरी टीम उसी माउंटेन के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन जस्ट बाद लीडर बोलती है आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अगर मैं यहाँ के पूरे ट्रेजर को ऑब्टेन कर लेती हूँ तो मेरी कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और जब मैं एक एडवांस स्टार जनरल बन जाऊंगी तो मैं पूरे चाइना में सबसे ज्यादा यंग एडवांस स्टार जनरल होने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली को, जो कि एक क्रिस्टल को हाथ में पकड़ते हुए बोलता है लीडर लीडर, क्या ये चीज सच में मैजिकल है? और इतना देखने के बाद यहाँ पर लीडर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती है एहली, इसे अपने नंगे हाथों से मत छुओ, जल्दी इसे फेंक दो। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर जल्दी से ली उस क्रिस्टल को हाथ से फेंक देता है। लीडर, क्या ये सच में सेफ है? प्लीज अब मुझे ये मत बोलना मेरे ऊपर पॉइजन लग गया है। लेकिन तभी उसके बाद पीछे से एक और टीम मेंबर बोलता है ये डोंगहाई का डंजन है, तुम ये स्टूपिड वाली हरकतें कर उसे अपने हाथों से कैसे टच कर सकते हो? और उसके जवाब में फिर सामने खड़ा हुआ पर्सन बोलता है तुम सच में खुद को जल्दी या फिर लेट से मरवा दोगे। लेकिन उसके बाद फिर वापस से लीडर कंटिन्यू करते हुए बोलती है इस क्रिस्टल में कोई भी पॉइजन नहीं है, लेकिन एक बार छूने के बाद ये गैस में बदल जाता है जिसकी स्मेल्स मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर देती है। लेकिन खैर ये छोटा क्रिस्टल था तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई भी इशू होने वाला है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिटी के ऊपर उसी ब्लू स्कॉर्पियन को जो कि हवा में उड़ रहा होता है। जिसके बाद फिर वो उड़ते उड़ते बोलता है ये स्मेल तो उस ट्रेजर की है जो कि मुझे इवोल्व करेगा। ये तो काफी ज्यादा ट्रेजर है और अगर मैं इसको लूट लेता हूँ तो मैं लॉर्ड से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। चलो अब अपनी रेस के खुद राजा बनो। जितना बोलते हुए यहाँ पर वो स्कॉर्पियन यहाँ से दूर जाने लगता है, जिसको देखने के बाद फ्रांसिस थोड़ा बाहर निकलते हुए बोलता है वो मोस्टर तो उड़ गया। जिसके जवाब में योवान बोलती है हाँ, वो मोस्टर हमें काफी ज्यादा देर से फॉलो कर रहा था, शायद से वो थक गया होगा। लेकिन ये बात फ्रांसिस को बिल्कुल भी हजम नहीं होती। वो पर्सन तो पूरा एनर्जी से फुल लग रहा था, आखिरकार वो सडनली इतना ज्यादा कैसे थक सकता है? लेकिन क्योंकि अब हम उससे बच गए हैं तो ये अच्छी बात ही है और अब हम अंकल मिंग से मिल सकते हैं। बट तभी हम देखते हैं अचानक से वापस से ग्रेग बाहर निकलता है और उसके बाद फिर वो एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने लगता है, जिसे देखने के बाद योवान बोलती है ये पपी, मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है बट ये तो सच में पपी है। और इतना बोलते हुए वो अचानक से पपी को गोद में उठाते हुए बोलती है ओह सो क्यूट। फ्रांसिस, तुम अपने साथ एक पपी को कैसे ला सकते हो? ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिसके जवाब में अपना फ्रांसिस बोलता है वो एक्चुअली लिटिल गाय, आखिरकार क्या हुआ है? बट तभी अचानक से फ्रांसिस को और योवान को एक काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर फील होता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? और तभी हम देखते हैं सिटी का सीन जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं। ये डायरेक्शन जिस तरफ मॉन्स्टर्स भाग रहे हैं ऐसा लगता है कि ब्लू आर्मर्ड स्कॉर्पियन भी सेम उसी डायरेक्शन में गया है। आखिरकार उस डायरेक्शन में हुआ क्या है? लिटिल गाय, क्या तुम मुझे भी उस जगह पर जाने के लिए कह रहे थे? जितना सुनने के बाद यहाँ पर ग्रेग वापस से आगे की तरफ पॉइंट आउट करने लगता है और योवान उसे देखने के बाद बोलती है फ्रांसिस, ये पपी बिल्कुल ह्यूमंस की तरह कम्युनिकेट कर रहा है, क्या ये हमारी लैंग्वेज को समझ सकता है? लेकिन तभी यहाँ पर इस बात को कट करते हुए अपना फ्रांसिस योवान को उठाते हुए भागकर बोलता है हमें सबसे पहले यहाँ से मूव करना चाहिए और मैं तुम्हें इस सब के जवाब धीरे धीरे दे दूंगा। ये एक स्पेशल केस है जो कि एग के अंदर से हैज हुआ था। क्या एक एग के अंदर से? और योवान के इतना बोलने के साथ ही अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वापस से उसी सिटी को जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है मोस्ट
मॉन्स्टर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये काफी ज्यादा बुरा है। लीडर फेजू जल्दी से कुछ सोचो। और हम देखते हैं यहाँ पर सभी उन हंटर्स को जो कि मॉन्स्टर्स से लगातार बैटल कर रहे होते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं लीडर को जो कि अपनी इंटेंस पावर के साथ एरोस को शूट कर रही होती है और वो एक ही अटैक के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में ढेर कर देती है। ये तो बहुत ज्यादा है। जस्ट एक स्मॉल सा बीस्ट कोर म्यूटेटेड क्रिस्टल इतनी ज्यादा स्मेल कर सकता है जो कि अपनी तरफ इतने सारे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर ले आया। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली को जो कि रोते हुए माफी मांगकर बोलता है, लीडर फेजू प्लीज मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है। जिसके जवाब में लीडर बोलती है, एली तुम खुद को ब्लेम मत करो, हम सब भी गलतियाँ करते हैं। और इसके अलावा भले ही तुमने उस छोटे क्रिस्टल को नहीं छुआ होता, फिर भी क्रिस्टल्स की माइनिंग करते हुए वो खुद ही गैस में बदल जाते और मॉन्स्टर्स उससे भी अट्रैक्ट होने लगते। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर सभी हंटर्स चिल्लाते हुए बोलते हैं, लीडर आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इसे ऐसे छोड़कर जा सकते हैं? जिसके जवाब में लीडर बोलती है, नहीं हम इस तरीके से यहाँ से भागकर नहीं जा सकते और खासकर इस ट्रेजर को छोड़कर, वो भी इन मॉन्स्टर के लिए। ये काफी ज्यादा बुरा है। ये ट्रेजर उनको इवॉल्व करने का एक आइटम है। कौन जानता है जब शायद अनगिनत ए रैंक के मॉन्स्टर्स अचानक से अपीयर होंगे तो उस टाइम पर हम एक क्रिमिनल बन चुके होंगे। जितना सुनने के बाद एक हंटर वापस से बोलता है, ये क्रिस्टल आखिरकार ये सब है क्या? भले ही हम यहाँ से चले जाएं और हम इस ट्रेजर को भी मॉन्स्टर्स के लिए नहीं छोड़ सकते, तो फिर चलो अब हम अपने प्लान 2 को प्रोसीड करते हैं। नकली माउंटेन को बॉम्ब से उड़ा दो। और उसके बाद तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिटी के अंदर एक काफी बड़ा विस्फोट। बट तभी अचानक से लीडर को कुछ सेंस होता है और उसके बाद वो बोलती है, नो वे। और वहीं पर हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स को जो कि अब गुस्से में आ चुके होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ब्लू स्कॉर्पियन भी आ जाता है। नहीं, मेरा इवॉल्व ट्रेजर, मैं इसे ऐसे बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकता, मुझे इसे ऑब्टेन करना ही होगा। बट वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि अभी भी भागते हुए बोलता है, मैं इस जगह को जानता हूँ, ये डोंगहाई अम्यूजमेंट पार्क का रास्ता है और ये एक शॉर्टकट है। लेकिन अम्यूजमेंट पार्क की डायरेक्शन को बॉम्ब से क्यों उड़ा दिया गया? आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ है? तो फिर चलो अपनी स्पीड को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं और जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है वहाँ पर जरूर से कोई ना कोई शॉकिंग वाली चीज है। और एंड वेल इसके साथ एक एपिसोड खत्म होता है और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं सबसे पहले अम्यूजमेंट पार्क के डिस्ट्रक्टेड ट्रेन टनल को और वहीं उसके अंदर अपना फ्रांसिस योवान को कंधे पर बिठाकर भाग रहा होता है। और उसके बाद फ्रांसिस बताता है ये रिसेंटली ही टनल बनाई गई है जो कि डायरेक्ट अम्यूजमेंट पार्क जाती है और जो एक्सप्लोजन की लोकेशन है वो भी ज्यादा दूर तो नहीं होनी चाहिए। बट तभी हम देखते हैं अचानक से फ्रांसिस रुक जाता है और उसके बाद योवान पूछती है आखिरकार क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं सामने की तरफ एक बहुत बड़े माउंटेन को जिसके ऊपर वही पुराने वाले क्रिस्टल्स लगे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद योवान पूछती है आखिरकार ये सब क्या है? जिसके जवाब में उसके जवाब में फ्रांसिस बोलता है, वो फेक माउंटेन के क्रिस्टल्स, क्या तुम्हारा मतलब वो है? और तभी उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस का सिस्टम अननोन ट्रेजर को एनालाइज करने लगता है और इस लोडिंग स्क्रीन को देखने के बाद फ्रांसिस बताता है, एनालाइजिंग, ये शायद से फर्स्ट टाइम है जब वॉर कोड सिस्टम को खुद भी ऐसी सिचुएशन को फेस करना होगा। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने ग्रेक को जो कि उसी माउंटेन की तरफ देखकर थोड़ा खुश होता है। बट तभी अचानक से माउंटेन के ऊपर से 2 एरो शूट होते हैं और तभी कोई चिल्लाकर बोलता है, मूव करना बंद करो। और हम वहीं पर देखते हैं इन दोनों एरोज को ही फ्रांसिस और योवान ने डॉज कर लिया होता है। जिसके बाद योवान चिल्लाकर पूछती है आखिरकार वहाँ पर कौन है? और तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस पूरी की पूरी टीम को जिसमें से ली आगे आकर बोलता है, ये कौन है? क्या तुम लोग यहाँ पर? जल्दी करो, यहाँ पर हमें जवाब दो। लेकिन तभी यहाँ पर वो लीडर योवान को देखते हुए बोलती है, ये तो। बट अचानक से फिर फ्रांसिस सामने आते हुए बोलता है, हम लोग बस यहाँ पर एक्सप्लोजन की साउंड सुनने के बाद यहाँ पर आए हैं, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? और उन्हें देखते हुए साथ ही साथ फ्रांसिस बताता है, ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और ये लोग नोवोइस स्टार जनरल हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी काफी हाई क्वालिटी के हैं और तो ये वेल ट्रेन्ड हैं, स्पेशली वो फीमेल लीडर। और ये जो ओरा है वो एक इंटरमीडिएट स्टार जनरल का है और फीमेल होने के बावजूद भी ये इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर्स के बीच बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। बट वहीं पर हम देखते हैं ली को जो कि काफी क्रीपी सी स्माइल करते हुए
बोलता है, तुम लोग खुद को क्या समझते हो, यहाँ क्या हुआ, इसके बारे में पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये प्लेस डंजन की काफी ज्यादा डीप पार्ट है। दो छोटे बच्चे यहाँ मत घूमो, जल्दी वापस जाओ इससे पहले कि तुम लोग यहाँ पर मारे जाओ। बट उसके जवाब में यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, हम इस मामले का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। अब जो यहाँ पर वो मॉन्स्टर आने वाला है वो एक बी रैंक का किंग मॉन्स्टर है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर सभी हंटर्स थोड़ा शौक होते हुए बोलते हैं, क्या बी रैंक का किंग मॉन्स्टर। लेकिन वापस से ली हंसते हुए बोलता है, बी रैंक का किंग मॉन्स्टर, क्या बढ़िया जोक था। अगर सच में एक बी रैंक का किंग मॉन्स्टर होता तो वो तुम्हें कैसे पता चलेगा, क्या तुमने उसे देखा और वहाँ से जिंदा वापस आ गए। वो एक बी रैंक का किंग मॉन्स्टर था तो तुम एक थप्पड़ में क्यों नहीं मारे गए। बट वापस से यहाँ पर हम देखते हैं लीडर को, जो कि अभी भी योवान को देखते हुए बोलती है, ये तो। लेकिन बात कट होती है और ली वापस से बोलता है, लीडर आपको क्या लगता है कि ये जो मजाक था ये बहुत ज्यादा मजेदार था। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं लीडर को, जो कि आगे बढ़ते हुए सीरियस सिचुएशन में बोलती है, क्या यहाँ पर सच में बी रैंक का किंग मॉन्स्टर है। जितना सुनने के बाद ली बोलता है, लीडर आप भी। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से योवान बोलना स्टार्ट करती है, वो सिर्फ एक बी रैंक का मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो एक फ्लाइंग बी रैंक का किंग मॉन्स्टर है। और यहाँ पर इतनी बात सुनने के बाद लीडर काफी ज्यादा जोश में बोलती है, सभी लोग ध्यान से सुनो, एक बी रैंक के किंग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और अब हम लोग इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि हम उस मॉन्स्टर को ये ट्रेजर बिल्कुल भी नहीं ले जाने दे सकते। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर एक वॉरियर चिल्लाकर बोलता है, जल्दी से लीडर के ऑर्डर को सुनो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वापस से उस बी लेवल के किंग मॉन्स्टर को, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक ब्लू आर्मर्ड स्कॉर्पियन है। लेकिन अचानक से ही वो मॉन्स्टर अलग तरीके के वेव्स निकालने लगता है, जिसे सुनने के बाद यहाँ पर ली और एक और लेडी हंटर कानों पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, आखिरकार ये कैसी साउंड है, मेरे कान इससे काफी ज्यादा दर्द कर रहे हैं। हाँ वो शेडो, वो तो एक फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर्स के काफी ज्यादा बड़े झुंड को, जो कि उसी डंजन के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर इन सभी छोटे छोटे ग्रुप्स वाले मॉन्स्टर्स को ऑर्डर दे रहा है। क्या ये सच है? हाँ, क्योंकि वो एक बी रैंक का किंग मॉन्स्टर है। और तभी हमें यहाँ पर बताया जाता है, बी रैंक का किंग मॉन्स्टर न केवल अपनी सेम टाइप के मॉन्स्टर्स को डोमिनेट करता है, अपने सेम टाइप के मॉन्स्टर्स को डोमिनेट करता है, बल्कि कभी कभी वो अपने से कम वाले लेवल के मॉन्स्टर्स को ऑर्डर भी दे सकता है। जहाँ पर हम देखते हैं बी लेवल के किंग मॉन्स्टर को, जो कि काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। बट उसके बावजूद यहाँ पर लीडर बोलती है, मॉन्स्टर्स पर अटैक करना बंद करो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर बाकी सारे हंटर्स चिल्लाकर बोलते हैं, क्या लीडर ये चाहती हैं कि वो सभी मॉन्स्टर्स अंदर आ जाएं और हम लोग मारे जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं साइड में खड़े हुए अपने फ्रांसिस और योवान को, जिसमें योवान बोलती है, भले ही इस टीम के लोग काफी ज्यादा टॉक्सिक हों, लेकिन फिर भी ये अमेजिंग है कि ये लोग फर्स्ट रेटेड टीम है। जिसके जवाब में फ्रांसिस बोलता है, हाँ वो पूरी की पूरी टीम काफी अच्छी है, स्पेशली उसके लीडर। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर को, जिस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक हो चुका होता है। वो वुमेन सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन जनरल वॉरियर नहीं है, बल्कि उसकी शूटिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। जहाँ पर हम देखते हैं उसी लीडर को, जो कि अटैक करते हुए बोलती है, ये काफी ज्यादा बुरा है, अगर इसी तरीके से यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा होने लगे तो वो सभी बीस्ट कोर म्यूटेटेड क्रिस्टल से ल्यूर्ड होने लगेंगे। ये सभी मॉन्स्टर्स ही हमारे लिए काफी खतरा बन सकते हैं, और अगर बाकी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए तो आखिरकार क्या होगा। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं ब्लू आर्मर्ड स्कॉर्पियन को, जो कि हवा में से ही छोटी छोटी कैप्सूल्स टाइप में अपना पॉइजन नीचे की तरफ थ्रो कर देता है। अब तुम सभी लोग यहाँ पर चुपचाप मारे जाओ, ये पूरा का पूरा ट्रेजर मेरे से बिलोंग करता है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं इस पॉइजन के अटैक की वजह से नीचे काफी बड़ा विस्फोट हो चुका होता है, और यहाँ पर एक हंटर के हाथ पर भी वो पॉइजन लग जाता है। के बाद फिर यहाँ पर वो हंटर चिल्लाते हुए बोलता है, ध्यान से, इसका पॉइजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी इसे अपने ऊपर मत लगने देना। बट तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और उस मॉन्स्टर ने वापस से छोटी छोटी कैप्सूल्स को फेंक दिया होता है, जिन्हें देखने के बाद हंटर बोलते हैं, ये काफी ज्यादा हैं। लेकिन अचानक से ही वापस हमें यहाँ पर एक पर्पल ओरा को दिखाया जाता है, और ये ओरा किसी और का नहीं बल्कि अपने फ्रांसिस का होता है, जो कि वापस से फ्लैश स्पीड का यूज करते हुए हवा में ऊपर की तरफ आ जाता है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर हंटर चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या वो बच्चा मरना चाहता है? हे, जल्दी से तुम वापस आओ। बट वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि आगे बढ़ते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, मैं यहाँ पर आते हुए बस एक ही बात सोच रहा था, आखिरकार मैं इस मॉन्स्टर के ब्लू पॉइजन बॉम्ब से कैसे बचूं। लेकिन अब, और तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को, जो कि अपनी स्वॉर्ड से उस पॉइजन को डिफ्लेक्ट कर देता है, और उसके बाद फिर वो लगातार एक के बाद एक सभी पॉइजन को डिफ्लेक्ट करने लगता है। चलो ये सक्सेसफुल
रहा। मेरा प्लान काम कर गया और इस पावर को देखने के बाद सभी हंटर्स बस शॉक होते हुए एक ही बात बोलते हैं, क्या आखिरकार ये सब क्या था। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।